एक तो जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं कश्मीर, उसके ऊपर बड़ी वो उन्होंने किया कि जी हम इसको, जैसे मैंने आपको कहा कि धोखा है ये, और बड़ा नाराज हुए इस बात पे, मुस्तरद कर दिया इन्होंने। अच्छा, और दूसरा जो स्टूडेंट्स का मामला उन्होंने मना कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो है वो नाराजगी का इजहार किया गया कि क्यों मना किया। आप कैसे देख रहे हैं ये दोनों? क्योंकि ये लग रहा था ना कि ये नई हुकूमत आएगी तो दोनों के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में मोदी साहब का कश्मीर का जो दौरा है, अल्टीमेटली इट्स देयर कंट्रोल्ड एरिया, वहां पे जाना, उस पर इतना ववेला करना डजंट मेक एनी सेंस। ये 370 के सस्पेंशन के बाद पहला दौरा था इसमें। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के वहां पे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलान किए वहां उन्होंने जाके। उसमें देखे हमारे हमारे यहाँ पे इलेक्शन आजाद कश्मीर में होते, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उसमें कौन सी नई बात है। हाँ, बल्कि ये है कि एलियान उमार को लेकर गए हैं, उस पर उनके कश्मीर वाला दौरा इन्होंने, उस पर उन्होंने काफी एहतजाज किया है। और दूसरा जो स्टूडेंट्स के हवाले से वो ज्यादती है, उसको वो मैं समझता हूं कि वो एक कहते हैं कि दुश्मनी बराए दुश्मनी, या वो एक, देखिए एजुकेशन में कुछ स्टैंडर्ड पे मेरिट पे आ रहा है, अगर somebody has एन क्वालिफिकेशन तो उसको अब तालीम को बिल्कुल नाम मानना वो ज्यादती होगी। मैं उनके कश्मीर पे जाने के इतना क्रिटिक नहीं हूं उनका, लेकिन जितना उन्होंने ये जो पाकिस्तानी तालीम और इस हवाले से उन्होंने कहा है वो ज्यादती है, वो मेरे ख्याल में। लेकिन सर, ये जो बात कही जा रही है, जैसे इस तरफ से कहा गया कि जो मयारी तालीम है उससे क्यों रोका जा रहा है, तो आप नहीं समझते? आप तो जिस जगह पे बैठे हैं, आप जानते हैं सारी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, पाकिस्तान का एजुकेशन तो किसी ऐसी लाइन में नहीं आता, वहां का तो एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर समझा जाता है। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज मच बेटर देन पाकिस्तान। आप मुझे ये, मैं छोटा सा उसका कंपैरिजन अमेरिका के साथ तो कंपैरिजन करके उसका किया नहीं जा सकता। आप मुझे ये देखिए, पाकिस्तान में आपके कितने इंग्लिश चैनल मौजूद हैं? जीरो। नहीं, एक भी नहीं, सिर्फ एक वर्ल्ड है बस। वही तो, आपके कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं? आपके कितने पाकिस्तानी शहरी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है? और आप मैं चले छोड़े, आप इस्लामिक साइड पे चले जाते हैं, आप कितने लोगों को खैर अरबी जबान क्या आनी है? आप पूछें कभी किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती है तो नहीं आती, बड़े कम लोगों को आती। तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हमने अपनी रेट ऑफ इलिटरेसी तो सिर्फ यहां तक रखी हुई है कि कोई भी बंदा जो साइन कर सकता है वो एजुकेटेड है, वरना तो पाकिस्तान के अंदर तालीमी अदारों के हालात खराब है आलिया। बल्कि मैं यहां तक कहूंगा, मैंने यहाँ पे अमेरिका में एक बच्चा पाकिस्तान से MBA करके आया मेरे पास जॉब करने के लिए, मैंने उसको सिंपल कहा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन लिखकर या रेज़्यूमे लिखकर दो। अभी आप सोच नहीं सकेंगे, इस्लामाबाद से MBA किया था, 2 फिक्रे इंग्लिश के प्रॉपर नहीं लिख सका था। तो आप एजुकेशन और तभी देखिए आपके पाकिस्तान में आपकी, बल्कि पाकिस्तान की खराबी की वजह भी यही है कि क्वालिटी ऑफ जो है वो एजुकेशन बहुत पूरा है। बल्कि जो एक हवाला दूंगा खासकर श्रीलंका, मुझे आजकल श्रीलंका बहुत सर पे चढ़ा है, उसकी वजह ये कि वहां बड़े बेचारे उनकी बैंक्रप्सी के बाद, बल्कि मैं एक वीलॉग करना चाहूंगा आपके साथ कि पाकिस्तान, हाउ फार पाकिस्तान, व्हाट आर द सिमिलरिटीज ऑफ श्रीलंका विद पाकिस्तान। और तालीम के हवाले से मैं ये कहूंगा कि रेट वहां पे लोग 92% तालीम याफ्ता है श्रीलंका में, लेकिन हुनरमंद नहीं है। आपके भी लोग जो टूटे फूटे तालीम याफ्ता है, लेकिन वो हुनरमंद नहीं है। पंजाबी में MA की डिग्री देकर किसी के साथ ज्यादती करना, इस्लामिक स्टडीज में आप डिग्री देकर, जुग्राफिया में डिग्री देकर, इनको आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री देकर आप तालीम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको मुझे अभी भूलता नहीं है कि जब मैं पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो LS फैज, जो फैज अहमद फैज की वाइफ थी, उनका एक आर्टिकल अखबार में छपा था। उन्होंने कहा था ये यूनिवर्सिटियों में से ये हिस्ट्री की, ये पंजाबी जबान की, उर्दू जबान की डिग्रियां खत्म करके इसके बजाय इन्हें ट्रेड सिखाया जाए, इनको हुनरमंद बनाया जाए, इनको इंजीनियर बनाया जाए, और कौमें इस तरह बनती हैं। ये ऐसी तालीम देना जिसका कोई मकसद नहीं, जिससे कुछ हासिल नहीं, बल्कि वो खराब है। वो देखिए, वो जो MA पंजाबी कर लेता है फिर वो ठेला भी नहीं लगाना पसंद करता, वो कहता है जी मैं तो MA हूं, लेकिन उसके पास देखे अगर पूछा जाए तो हीर वारिस शाह के अलावा उसने क्या पढ़ा है वहां से। मतलब आज विजिट है उनका, मोदी जी का कश्मीर का विजिट है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो सिर्फ जम्मू जाएंगे, कश्मीर नहीं जा रहे हैं। एक तो इसका रीजन बता दे, और बाकी क्या ऐसी डेवलपमेंट्स है? सुना है कि बहुत ऑपरेशन वगैरह भी तेज हुए हैं, आज मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया की खबर पढ़ रहा था, तो मैं आपसे उस बारे में थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, कल फखर भाई जो आज का दिन है, अब तो हम आज की भी बात करें, आज जी बिल्कुल, पंचायती राज डे हम मनाते हैं,
और प्रधानमंत्री जी ने जम्मू का एक विलेज चुना है, वहां जाके काफी स्कीम्स को वो काइंड ऑफ ओपन कर देंगे फॉर होल कंट्री। ओके, विलेज में नहीं, हर कंट्री में अप्लाई। और सेकेंड हाफ ऑफ द डे में उनका ऑलरेडी कहीं विजिट प्लान्ड है। और एक काजीगुंड से एक टनल बनाई है नई, काजीगुंड बारामूला शायद एक टनल बनी है नई, मेरे को जगह का एग्जैक्टली याद नहीं, एक नई टनल बनी जिससे करीब जो हाईवे पहले एक टनल बनी थी तो उससे करीब 2-1 घंटे सफर कम हुआ था, और ऑल वेदर टनल। अब ये दूसरी टनल जो बनी है, अब इससे 1 या 1.5 घंटा सफर और कम होगा। तो अब जो हाईवे है एक तो ऑल वेदर है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपको जम्मू में काम है, आप श्रीनगर से चले, आप 5-6 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे काम करके, शाम को श्रीनगर वापस, जिसमें पहले 12 से 14 घंटे लगते थे और 1 दिन लगता था। टनल का इनॉग्रेशन ये उस जम्मू के विलेज में जाके ये पंचायती राज जो हमारा डे है उस पर जो भी स्कीम्स अनाउंस करनी वो करेंगे। और सेकेंड हाफ में उनका प्रोग्राम ऑलरेडी कहीं और इंडिया में है, मुझे जगह याद नहीं रही, बट सेकेंड हाफ इंडिया है। तो वो कुछ चंद घंटों के लिए जा रहे हैं, और मतलब वहां पे, क्योंकि वहां के विलेज में आप जानते हैं कि मोदी जी कई बार किसी जगह से कुछ करते, किसी जगह से, वहीं के विलेज में जाकर ओपन कर रहे हैं। तो इसीलिए एक छोटा हाफ अ डे प्रोग्राम, क्योंकि हाफ अ डे इज ऑलरेडी बुक्ड अवे होंगे, तो 3-4 घंटे का ही प्रोग्राम है। एक इनॉग्रेशन है और ये पंचायती राज दिवस, और जो भी ये हमारी स्कीम्स है उस दिन उनको ओपन कर देंगे फॉर अक्रॉस इंडिया। ये अच्छा, सुना है कि कोई 38,000 की 40,000 करोड़ की कोई मुख्तलिफ जो है स्कीमें अनाउंस करनी है उन्होंने जी। तो ये मतलब टनल, एक में कुछ खबर पढ़ रहा था कुछ दिन पहले कि श्रीनगर से पता नहीं दिल्ली तक कोई हाईवे को पता नहीं डबल कर रहे हैं, या शायद पहले रोड मौजूद होगी, मैंने तो क्योंकि मैप शेप नहीं देखा, लेकिन वो न्यूज में पढ़ी थी मैंने, तो कह रहे हैं कि उसमें भी मतलब पहले पता नहीं कितने आवर्स लगते थे, अगर वो रोड बनती है, वो एक्सप्रेसवे बनती है, तो उससे फिर जो ट्रेवलिंग है उसमें शायद 2 से 3 घंटे का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जो श्रीनगर जम्मू की रोड है फखर भाई, वो ऑल वेदर रोड नहीं थी पहले एक टाइम में। अब उसमें ये जो कुछ पहाड़ थे, मान लीजिए पहाड़ ऐसा, तो उसमें ऐसे घूम घूम के टनल बनने के बाद करीब अब ये जो 2-3 टनलें एक बन गई है, एक ये बन रही है, जो इनॉग्रेशन होगा, 4 से 5 घंटे का टाइम बचेगा। जहां पहले 12 घंटे 10 से 12 घंटे आपको लगते थे, वो सफर आप 6 घंटे में तय करेंगे। बिल्कुल। अब ये ऑल वेदर रोड होगी, इससे कनेक्टिविटी बेटर होगी, ट्रेड कॉमर्स अच्छा होगा, कनेक्टिविटी विद रेस्ट ऑफ द इंडिया अच्छी होगी। और जम्मू से तो जैसे आप जम्मू हिट करेंगे, जम्मू से दिल्ली आज की डेट में 6 से 8 घंटे में आदमी पहुंच जाता है, एक्सप्रेस वे है ऑलरेडी है। तो और भी उनमें क्या डेवलपमेंट करने वाले हैं उनको क्या, वो तो कल पता लगेगा, बट काफी स्कीम्स कल कुछ अनाउंस करने वाले हैं। राइट। और ऑलरेडी हर विलेज में अभी ब्रॉडबैंड सर्विस है, जितने भी गांव है उनमें ब्रॉडबैंड ऑलरेडी पहुंचाना ये स्कीम है। और मतलब ब्रॉडबैंड का मतलब ये नहीं कि इंटरनेट कनेक्टिविटी सब जगहों को देनी है, नहीं भाई साहब, ब्रॉडबैंड का मतलब हमारे यहाँ है करीब 100 MBPS, आप 100 MBPS एग्जैक्टली, मतलब 4G या 5G का कनेक्शन जो हो रहा होता है। लेकिन सर फिर भी मोदी जी गए थे तो क्या कोई प्रोजेक्ट वगैरह थे, किस लिए गए थे? मोदी जी ने तो वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट, करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने वहां पर ओपन किए, अनाउंस किए। 20,000 करोड़ इंडियन रुपीज, सो दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी रुपीज ये करीब होगा ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो है वो उन्होंने वहां पर कुछ तो ओपन किए, जैसे जो आपकी जो नई टनल है आपकी काजीगुंड जिसकी बनिहाल के बीच में, ये बनिहाल की जो पुरानी टनल है वो इससे करीब 1,000 फीट ऊपर है, जो प्रेजेंट अभी जिसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। तो वो विंटर्स में बार बार स्नो बाउंड हो जाती है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ये जो है ये ऑल वेदर होगी, यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होता है, होता भी है तो इतना लाइट होता है कि इसको आसानी से हटाया जा सके। तो अब जो कनेक्शन है वैली का, कश्मीर वैली का, वो ऑल वेदर हो गया है। रेलवे लाइन तो पहले से ही चालू है बनिहाल से। अब इस वक्त काम चल रहा है वहाँ पे, बहुत बड़ा जो काम चल रहा है वो चिनाब ब्रिज का काम चल रहा है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है। और उस पर भी ये समझिए कि उसकी जो आर्च है वो कंप्लीट हो चुकी है। आर्च के ऊपर जो जितने भी पिलर्स लगाए जा रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। उस पर इस समय डेक पुशिंग का काम चल रहा है और वो करीब करीब आधा पूरा हो चुका है। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो पूरा कंप्लीट होके, और उसमें आप ये देखिए कि उसका जो करीब 120 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है कटरा से लेके और बनिहाल का, और उसमें से
करीब करीब 110 किलोमीटर जो है वो टनल्स में है और सिर्फ 10-12 किलोमीटर टनल्स के बाहर है, और वो है जिसमें 4-5 स्टेशन भी बनेंगे। तो इट्स अ रिमार्केबल वर्क। वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया। बाकी ये जो ट्रेन है, ये रेलवे लाइन जो है वो कटरा, वैष्णो देवी कटरा तक कंप्लीट हो चुकी है। बीच में 111 किलोमीटर बची है। फिर बनिहाल से लेके, जो बनिहाल जो है वो जम्मू साइड में है, वहां से लेके और बीच में 11 किलोमीटर की टनल है, उसको लेके और वहां से बारामूला तक रेल चल रही है। आज से नहीं, करीब 10 साल से चल रही है, 10-11 साल से चल रही है। तो अभी इन्होंने ये टनल का इनॉग्रेशन किया, 2 बड़े बड़े डैम्स का इनॉग्रेशन किया, एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया। तो ये बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने वहां पर किए, और बेसिकली थ्रस्ट इसके ऊपर था कि जो इकोनॉमिक वेलबीइंग है उस पर हम जम्मू कश्मीर को डालें, और जो पुरानी जो तमाशेबाजी है उसको पीछे छोड़े। दैट वाज द थ्रस्ट। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन जो वहां पर जो बदमाशियां जो करते हैं और ISI का जो फुटप्रिंट है वहां पे, उसको तो बहुत कष्ट हुआ होगा। आई एम क्वाइट श्योर मस्ट बी वेरी वेरी अनहैप्पी। तो सर टूरिज्म वगैरह की तरफ मेरे ख्याल है जाना चाहेंगे। सारी कुछ चीजें जब आप इतना डेवलपमेंट करेंगे तो टूरिज्म का भी हमने सुना था कि टूरिस्ट भी जो है वीजा दिया जाएगा लोगों को और टूरिज्म की तरफ जाएगा कश्मीर। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए कि कश्मीर का जैसे हम कश्मीर की बात कर रहे हैं तो वहां पे इतनी डेवलपमेंट की जा रही है, तो यकीनन टूरिज्म की तरफ फिर जाने का इरादा होगा कि वहां पे टूरिस्ट आए। एक बार हमने सुना भी था कि कुछ वीजाज वगैरह भी दिए जाएंगे लोगों को जो यूरोपियन कंट्रीज से और दूसरी कंट्रीज से आना चाहें। जी, टूरिज्म तो वैसे भी पिछले साल बहुत अच्छा टूरिज्म था। इस बार तो विंटर्स में रिकॉर्ड टूरिज्म था। अब तो वहां पे 12 महीने टूरिज्म होने लगा है, और इस बार भी ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छा टूरिज्म जाएगा। दूसरी बात यह है कि टूरिज्म केवल अभी तक कश्मीर जाता था। जैसे जो स्पॉट्स जिस तरह से कश्मीर में है, वैसे ही स्पॉट्स जो हैं वो जम्मू में भी हैं। तो अब वो जम्मू का भी टूरिज्म डेवलप करने की तरफ जोर दिया जा रहा है, एक बात। और दूसरी बात, वहाँ पर ऐसे वाटर स्पॉट्स हैं बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे डैम्स हैं। जम्मू में नए डैम्स भी बन रहे हैं, और भी चिनाब पे बहुत सारे डैम्स हैं। तो बहुत सारा वहाँ का टूरिज्म पोटेंशियल है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव हो गया है। कई सारी टनल्स बन गई, जो एक टनल तो अभी इनॉग्रेट हुई है, दूसरी एक और बीच में जो पटनी टॉप वाला जो एक एरिया होता है, पता नहीं जम्मू से आप फेमिलियर है कि नहीं है, कि जब जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो एक करीब 2500 मीटर का एक पटनी टॉप आता है। तो वो पटनी टॉप को बाईपास करने के लिए भी वहाँ पे चिन्नानी नसीरी एक टनल बना दी गई है, वो करीब 9 किलोमीटर की टनल वो है। तो जो टाइम लगा करता था पहले 12 घंटे जम्मू से श्रीनगर, वो अब 6-7 घंटे में हो जाता है। तो ये तो टूरिज्म के लिहाज से भी है। दूसरी बात, वहाँ पर 370 हटने के बाद से अब बाहर से जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसको